काभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातानरयोतमुख्यं श्रीराम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राम। भाई और बहनों, और इस रामायण क्लास में आपका पुनः स्वागत। हम बालकांड के करीब करीब अंत की तरफ चल रहे हैं। पिछले सप्ताह भाई श्री धर्मेंद्र गुप्ता जी ने चर्चा आरंभ की थी राम विवाह की। तो चूंकि पिछले सप्ताह ही इन्होंने इसका प्रसंग आरंभ किया था और आज वही वक्ता है, तो मैं पिछले सप्ताह का कुछ वो प्रीव्यू या ओवरव्यू या क्या कहते हैं वो नहीं दे रहा, और रिकैप या जो भी कहते हो अंग्रेजी में, और सीधे धर्मेंद्र जी से निवेदन करता हूँ कि ये आज की क्लास आरंभ करें। जय श्री राम। धर्मेंद्र, आपका स्वागत। जय श्री राम सभी को। दिवाली पर्व की और दिवाली के साथ के दूसरे सभी पर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई। सभी ने अच्छी तरह से पर्व का आनंद लिया होगा। पिछले सप्ताह जैसे हम देख रहे थे कि राम जी ने शिव धनुष को भंग किया। शिव धनुष को भंग करने के बाद में परशुराम जी वहां पर आए क्रोधित होते हुए। उनके क्रोध को एक उचित उत्तर देते हुए लक्ष्मण ने उनको एक सीख दी कि क्रोध अकारण करना और असमय करना उचित नहीं है। उसके बाद में राम जी ने उनके क्रोध को कुछ शांत किया, और शांत करने के बाद में जब परशुराम जी ने श्री राम जी को पहचाना कि ये विष्णु जी के अवतार ही हैं, परम ब्रह्म हैं, तो उन्होंने अपने क्रोध को शांत करके और वो वन को वापस लौट गए। और उस अवसर पर सभी देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, दुंदुभियां बजाई, प्रसन्नता प्रकट की। और वहां पर हमारा दोहा नंबर 285 पर पिछले सप्ताह हमारा कथानक पूरा हुआ था। उसी से हम अपने कथानक को आज स्टार्ट करते हैं। तो आज के कथानक में दोहा 285 से दोहा 321 तक की मैं समीक्षा या उसके बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा। इस प्रसंग में मुख्य रूप से विवाह की तैयारियां, दूत को अयोध्या भेजा जाना, दूत के द्वारा वहां पर समाचार देना, बारात को सजाना, तैयार करना, बारात का जनकपुरी में आगमन, और बारात की विशेषताएं कि बारात किस तरह की सजी हुई थी, जनकपुरी को किस तरह सजाया गया था, ये सब प्रसंग हैं। और कुछ एक दूसरे के कुछ जो भावनाएं हैं वो चीजें बताएंगे। तो जैसा हमने देखा कि दोहा 285 में जब सब कुछ ये कष्ट था, एक परेशानी जो टल गई, परशुराम जी के रूप में जो आए थे वो चले गए वापस वन को, तो देवताओं ने दुंदुभी बजाई और पुष्प वृष्टि की। और उसके बाद में जनक जी ने विश्वामित्र मुनि को प्रणाम करके उनसे पूछा कि हे मुनिवर, अब बताइए कि आपके हिसाब से अभी क्या उचित है कि जिसको मैं आगे करूं। तो मुनि विश्वामित्र ने उनको बताया कि यह विवाह तो धनुष भंग के अधीन था, तो धनुष भंग होते ही विवाह हो गया, फिर भी अपने कुल की रीति के अनुसार आप सभी काम आगे करिए। तो जैसे कि इस चीज से हमको एक जो संदेश मिलता है कि हर एक परिवार की, हर एक समाज की अपनी अपनी कुछ कुल की रीतियां होती हैं। वेदों में और दूसरे हमारे शास्त्रों में तो हमें बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं, लेकिन हर एक कुल की, हर एक समाज की अपनी रीति होती हैं। तो उन कुल की रीतियों को भी हमें हर प्रसंग में उनका पालन करना चाहिए। तो उन्होंने उसी तरह से विश्वामित्र जी ने उनको कहा कि आप अपनी कुल की रीति के हिसाब से आगे कार्य करिए और दूतों को अयोध्या भेजिए, जिससे दशरथ जी यहाँ पर पूरे परिवार और समाज के साथ में बारात लेकर के आए और
यह जो विवाह है राम जी और सीता जी का, ये विधि पूर्वक संपन्न हो। तुरंत दूत पहुंचाए गए। दूत दशरथ में जब अयोध्या में पहुंचे तो दशरथ राजा ने उनको तुरंत बुलाया और उनके हाथों से स्वयं चिट्ठी ली। चिट्ठी लेकर के दूत उधर गए और इधर जनक जी ने जनकपुरी को सजाने के लिए आदेश कर दिया कि जनकपुरी को बहुत अच्छी तरह सजाया जाए। तो जनकपुरी को सजाने के लिए महाजनों को, कारीगरों को, शिल्पियों को, सबको बुलाया गया और उनको कहा कि जनकपुरी को इस तरह से सजाइए कि जिससे कि ये देवनगरी से भी सुंदर दिख पड़े। और ये सब विवरण बहुत ही विस्तार से तुलसीदास जी ने दोहा 288 से दोहा 289 तक लिखा है कि उस वक्त में जहीं तिरुहित तहीं समय निहारी, तही लघु लागई भुवन दसचारी। उस वक्त में जनकपुरी इतनी सुंदर सजी हुई थी कि उसको देख करके 14 भवन भी तुच्छ जान पड़े। और जनकपुरी के छोटे से छोटे व्यक्ति के घर में भी सुंदरता और शोभा इस तरह से व्याप्त थी जिसको देखकर इंद्र भी मोहित हो गए। बसई नगर जहीं लक्ष्य करी, कपट नारी बर बेस, तहीं पुर कई शोभा कहत सकुचई सारद शेष। तुलसीदास जी बार बार उपमाएं देते हैं कि उस सुंदर नगरी की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती जी और शेषनाग जी ये भी सब चाहते हैं कि उनकी भी कौशलता या उनका भी जो कुशलता है वो काम नहीं करती। इसी वक्त में जनक जी के दूत दशरथ के पास पहुंचे। दशरथ जी ने तुरंत उनके हाथ से अपनी चिट्ठी ली और प्रसन्नता से उनकी छाती भराई। उन्होंने, उनके हृदय में राम और लक्ष्मण हैं और हाथों में चिट्ठी है। और उस चिट्ठी को जब उन्होंने पढ़ा, उस पर पढ़ करके उन्होंने जब अपनी सभा में सुनाया तो सब लोग ये समाचार सुनकर के बड़े हर्षित हुए। उसी वक्त में भरत और शत्रुघ्न दोनों छोटे भाई वो भी वहां आए और उन्होंने भी तुरंत अपने भाइयों राम और लक्ष्मण के बारे में समाचार जानने चाहे। राम जी ने, दशरथ जी ने उस वक्त में उन दूतों से पूछा कि तुमने राम को पहचाना कैसे, क्या और राम का स्वभाव कैसा है। ये किसी भी एक माता पिता का, एक अभिभावक का अपने बालकों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति मोह दर्शाता है और साथ में ये बताता है कि चाहे वो अपने माता पिता अपने बच्चों को उनके स्वभाव के बारे में जानते हैं, लेकिन वो साथ में ये भी चाहते हैं कि दूसरे लोग, समाज के लोग, वो भी उनके अच्छे स्वभाव को जाने, उसको पहचाने और उसकी प्रशंसा करें। भैया कहु कुशल दो बारे, तुम नीके निज नयन निहारे। तब उन्होंने कहा कि श्यामल गौर धरे धनु वाता, वै किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानऊ तुम कहु सुभाऊ, प्रेम विबस पुनि पुनि कह राऊ। कि तुम उनको पहचानते हो कि उनका स्वभाव कैसा है। जनक जी ने उनको कैसे पहचाना। तो दूतों ने कहा कि हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके समान धन्य और कोई नहीं है जिनके राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, क्योंकि वे दोनों तो विश्व के विभूषण हैं। और उसके बाद में पूरी वहां की जो कथा थी कि किस तरह से सभी राजाओं ने धनुष को उठाने की चेष्टा की, नहीं उठा पाए, और तब राम जी ने एक ही क्षण में धनुष को उठाया और तोड़ दिया। और उसके बाद में ये विवाह की जो शर्त थी वो पूरी हो गई। और किस प्रकार से परशुराम जी वहां आए, परशुराम जी ने क्रोध किया और उनके क्रोध को किस तरह से लक्ष्मण जी ने जवाब दिया और राम जी ने उनको शांत करके और संतुष्ट करके भेजा। उन्होंने प्रशंसा करते हुए आगे कहा, राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनीत ऐसे। रामचंद्र जी तो अतुलित बली हैं, वैसे ही तेज के निधान लक्ष्मण जी हैं, जिनके देखने मात्र से
जो कपटी राजा लोग हैं वो कांप उठते थे। देव देखि तब बालक दो, अब न आंख तर आवत को। हे देव, उन बालकों को देखने के बाद अब हमारी आंखों को दूसरा कोई नहीं सुहाता। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे। ये इस प्रकार की प्रशंसाएं सुन करके दशरथ जी ने तुरंत उनको निछावर देने लगे। लेकिन तभी जो एक परंपरा है हमारे समाज की कि पुत्री के ससुराल के घर से पानी भी नहीं पीते, खाना भी नहीं खाते, तो वहां से निछावर और जो वस्तुएं हैं वो कैसे लेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये निछावर हम नहीं ले सकते, ये नीति विरुद्ध है। और ऐसा कह करके वो अपने हाथों से कानों को मूंदने लगे। और इस प्रकार के धर्म से युक्त विचारों को जान करके सभी ने बहुत अच्छा माना। उसके बाद दशरथ जी ने वो पत्रिका, विवाह पत्रिका जाकर के गुरु वशिष्ठ जी को दी। और गुरु वशिष्ठ जी ने उनको कहा कि जिम सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही। यहाँ एक बहुत अच्छी उपमा दी है कि समुद्र को नदी की कामना नहीं हो तो भी सभी नदियां समुद्र में ही समा जाती हैं। तो आप जैसे पुण्यात्मा पुरुष के लिए तो पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तो तुम जैसे, मीन्स की राजा दशरथ जैसे गुरु, ब्राह्मण, नदी, गाय और देवताओं की सेवा करने वाले पुरुष के पास तो सभी पुण्य कर्म अपने आप ही आ जाएंगे। और तब उन्होंने कहा कि अब आप बारात को सजाइए और बारात को सजा करके जनकपुरी जाने की तैयारी कीजिए। राजा दशरथ ने ये चिट्ठी जाकर के रनिवास में अपनी रानियों को बताई और रानियां भी बार बार वो चिट्ठी को पढ़ती हैं। और वहां पर एक शब्द जो इसमें आया है, जिसके लिए अर्थ के लिए मुझे भी बड़ा डिक्शनरी देखनी पड़ी। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु सिखिन सुनि बारिद बानी। रानियां ऐसे प्रफुल्लित हो रही हैं जैसे बादलों को देखकर मोरनी नाच उठती है। सिखिनी शब्द का यहाँ पर अर्थ दिया है मोरनी जैसे वो प्रसन्न हो रही हैं। और सभी समाज की बड़ी बूढ़ी स्त्रियां उनको आशीर्वाद दे रही हैं। उसके बाद राजा ने याचकों को बुला करके उनको बहुत सारी निछावरें दी उनको, और उन याचकों ने राजा को आशीर्वाद दिए कि जाचक लिए हकार, दीन निछावर कोटि विद, चिरजीवं सुतचार, चक्रवर्ती दशरथ के। हे चक्रवर्ती महाराज दशरथ, आपके चारों पुत्र चिरंजीवी हों। उसके बाद सब सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर अच्छे अच्छे घोड़ों पर सवार होकर के चलने लगे। और यह सुंदर समाचार सुनकर के सभी 14 लोगों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यहाँ एक जो चौपाई है, भुवन चारी दस भरा उछाहू, जनक सुता रघुबीर बिहाहू। इस पंक्ति में राम जी के लिए और सीता जी के लिए जो शब्द उपयोग किए गए हैं वो अपने आप में एक संकेत देते हैं। सीता जी के लिए जनक सुता और राम जी के लिए रघुबीर, तो ये उनको इंगित करता है कि जनक सुता मीन्स कि ये दो कुलों का, दो परिवारों का मिलन है। विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है, एक पुरुष और एक स्त्री का मिलन नहीं है, ये दो परिवारों का और कुलों का मिलन है। जनक सुता मीन्स की जनक का परिवार और रघुवीर मीन्स रघुवंशी, तो उन दोनों परिवारों का मिलन है। और ये हमारे आज के समाज में भी जब विवाह होते हैं तो हम मेनली दो परिवारों का अगर मिलन होता है तो उस विवाह के टिकने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और उस वक्त में यद्यपि अयोध्या बहुत सुहावनी है क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, लेकिन फिर भी प्रेम होने से वह सुंदर मंगल रचना सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारू, छावा परम विचित्र बजारू, कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि अच्छत माला। इन दो पंक्तियों में सारी मंगलमय वस्तुएं जो शुभ शकुन की प्रतीक हैं, ध्वज, पताका, पट, चारू चामर, विचित्र बाजार
सुंदर बने हुए हैं। कनक मीन्स कि सोना, कलश, तोरण, मणिजाल, हल्दी, दूब, दधी, अक्षत, ये सब चीजें इतनी अच्छी बताई हैं जिससे कि शुभ बातों की ओर इशारा कर रही हैं। मंगलमय निज निज भवन लोगन रचे बनाए, बीथी सींची सतुर सम चौके चार फुराए। सब पूरे दशरथ अयोध्या के सभी परिवार के लोग अपने अपने घरों को सुंदर तरीके से सजाने लगे। और उसके बाद आगे वाले पूरे दोहे में 8 पंक्तियों में वहां की जो स्त्रियां हैं वो किस तरह से श्रृंगार करके और वहां पर सुंदर सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। जह तय जूथ जूथ मिली भामिनी, सज नव सप्त सकल दुत दामिनी, विदु बदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। सभी अपने आप को जैसे कि कामदेव की पत्नी रति के जैसे सुंदर रूप में वहां पर श्रृंगार करके और झुंड के झुंड मिलकर के मंगल गीत गा रही हैं, जिनके कोमल स्वर हैं। और उस राजमहल बहुत ही सुंदर है। इसके वर्णन करने में विश्व को विमोहित करने वाला जैसे मंडप बनाया गया है। तब राजा ने भरत को बुलाया और कहा कि हाथी, घोड़े, रथ सबको सजाओ और जल्दी से बारात के लिए प्रस्थान करो। भरत जी ने सारे सारथियों को, साहनियों को बुलाया और घोड़े तैयार होने लगे। उन घोड़ों की चाल के बारे में उन्होंने कहा, सुबक सकल सुठी चंचल करनी, आय इव जरत धरत पग धरनी। वो घोड़े इस तरह से चल रहे हैं जैसे जलते हुए लोहे पर पैर रख रहे हो, अर्थात वो घोड़े एक तरह से हवा में उड़ रहे हैं। ये घोड़ों की जो चाल है, उनकी गति है, उसको दर्शाने के लिए इतनी अच्छी उपमा तुलसीदास जी ने दी है। सभी रथ और सारथियों के साथ में, ध्वज और पताकों के साथ में उन्होंने बारात को सजाया और सभी इन सब के साथ में बारात नगर के बाहर जुड़ने लगी। उस वक्त में शुभ शकुन जो होने लगे उनके बारे में भी तुलसीदास जी कहते हैं, चढ़ी चढ़ी रथ बाहेर नगर, लागी जुरन बरात, होत सगुन सुंदर सबही, जो जही कारज जात। कि जो किसी भी काम के लिए जाता है सबको सुंदर शकुन हो रहे हैं। महामी भीर भूपति के द्वारे, रज हुई जाई पसान पवारे, चढ़ी अटारिन देखन नारी, लिए आरती मंगल थारी। यहाँ एक और अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार तुलसीदास जी ने व्यक्त किया कि राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही थी कि वहां अगर पत्थर भी फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। तो बहुत ही सुंदर उपमाएं दी हैं कि किस तरह की भीड़ वहां पर होगी। अटारियों पर चढ़ी हुई स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए दिख रही हैं। और फिर से तुलसीदास जी कहते हैं, दो रथ रुचिर भूप पही आने, नहीं सारद पही जाई बखाने। 2 सुंदर रथ वहां पर लेके आए गए जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। वो 2 रथ किसके लिए थे? एक रथ राजसी रथ था और दूसरा रथ तेज पुंज में रथ था। राजसी रथ पर दशरथ जी और दूसरे राजकुमार बैठे और तेज पुंज में जो दूसरा सुंदर रथ था उसके ऊपर गुरुजनों ने सवारी की। और तब दशरथ जी ने पहले गुरु जी को, वशिष्ठ जी को उनके रथ पर सवार करवाया और उसके बाद सभी देवताओं की आराधना करके अपने रथ पर सवार हुए। तई रथ रुचिर वशिष्ठ कहूं, हरसि चढ़ाई नरेश, आप चढ़े उशंदन सुमेरी, हर गुरु गौरी गणेश। उन्होंने स्वयं शिव जी, गुरु जी, गौरी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके वो दूसरे रथ पर सवार हुए। यहाँ फिर से उपमाएं दे रहे हैं कि सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सुर गुरु संग पुरंदर जैसे। दशरथ जी और वह गुरु वशिष्ठ जी की उपमा उन्होंने इंद्र और गुरु बृहस्पति से दी है। सुमेरी राम गुरु आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई। दशरथ जी के पुत्र श्री राम जी हैं, लेकिन दशरथ जी के लिए वो एक तरह से ईश भी हैं और वो राम जी का स्मरण करते हुए गुरु जी की आज्ञा पा करके शंख बजा करके दशरथ जी वहां से प्रस्थान किया। उसके बाद दोहा 302 से 303 के बीच में
जितने भी शुभ शकुन हो सकते हैं, जो हम आज के समाज में भी अलग अलग जगह पर डिफरेंट विविध प्रकार से मानते होंगे, वो सब शुभ शकुनों का वर्णन किया है। दाहिन काग सुखेत सुखावा, नकुल दरस सब काहू पावा, सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सगट सबाल आव बरनारी। दाहिनी ओर से कौआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है, नेवले का दर्शन पाया, तीनों प्रकार की त्रिविध बयार सुगंध, शीतल मंद सुगंधित हवा बह रही है, और सुहागिनी स्त्रियां पानी के भरे हुए घड़े लेकर और गोद में बालक लेकर आ रही हैं। इस प्रकार के और भी दूसरे इसमें शकुनों की वर्णन किया है। और ये ऐसा लगने लगा कि जैसे सारे शकुन एक साथ अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए वहां पर एकत्र हो गए हैं। सुनिया से ब्याह सगुन सब साँझ नाचे, अब की ने बेरन की हम साचे। सारे शकुन जैसे उस बारात में नाच रहे हैं और ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि यही तो हमारे लिए मौका है कि हम अपने आप को सच्चा साबित करें। बारात के स्वागत के लिए उधर जनक जी ने पूरे रास्ते में जगह जगह जनवासे बनाए हैं, बास बनाए हैं, जिससे कि बारात बीच बीच में विश्राम कर सके और उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। दोहा 304 के बाद में शुरू होती है बारात की स्वागत। मैं इसकी बारात जब जनकपुरी पहुंच गई तो उसकी स्वागत कैसे किया गया। कनक कलश भरी कोपर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा, भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। इस प्रकार से दूध, शरबत, ठंडाई और जल आदि से भरे हुए सोने के कलश, और जिनका वर्णन तक नहीं कर सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के पकवान से भरे हुए थाल परात सब लेकर के उनको राजा के लोगों ने उनका स्वागत किया। दोहा 305 में एक और परिपाटी जो विवाह के समय होती है, वर पक्ष और वधु पक्ष के लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, जिसे हम लोग मिलनी कहते हैं, वो बताई गई है। हरसी परस पर मिलन हित, कछुक चले बग मेल, जनु आनंद समुद्र दोई, मिलत बिहाई सुमेल। बारातियों में और अगवानी करने वालों में कुछ लोग मिलने के लिए इतने हर्ष के मारे बावले हो गए, दौड़ पड़े और ऐसे मिले जैसे आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़ करके मिल पड़े। जनक जी ने दशरथ जी के सामने सभी सुंदर चीजें वहां पर रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। दशरथ जी ने उनके स्वागत का स्वीकार किया, चीजें ले ली और उसके बाद में फिर बख्शीशें होने लगी और सभी याचकों को वो सामान वस्तुएं दे दी गई। अभी उस वक्त में सीता जी जो कि माया का रूप हैं, उन्होंने भी अपनी माया कुछ प्रकट की। जानी सिंह बारात पुर आई, कछु निज महिमा प्रकट जनाई, हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, भूप पहु नहीं करण पठाई। सीता जी ने बारात को देखा कि बारात जनकपुरी में आ चुकी है, तो अपनी सभी सिद्धियों को स्मरण करके बुलाया और उनको राजा दशरथ जी की मेहमान नवाजी में लगा दिया। इस सब को देख करके राम जी भी आश्चर्यचकित हैं और उन्होंने भी उन्हें हृदय में से धन्यवाद दिया। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हृदय हेतु पहचानी, पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय ने अति आनंद अमाई। जब उनको पता लगा कि पिताजी और बारात के साथ आ चुके हैं, तो जैसे पुत्र पिछले 15 दिन या 20 दिन से अपने घर से बाहर थे और अपने पिता से मिलना चाहते थे, तो उन्होंने विश्वामित्र जी के सामने एक विनय किया कि हम पिताजी से मिलने की इच्छा रखते हैं। तब विश्वामित्र जी उनको लेकर के और उस जनवासे में गए जहां पर दशरथ जी अपने परिवार के साथ, समाज के साथ में ठहरे हुए थे। भूप बिलो के जबहि मुनि, आवत सुतन समेत, उठे हरस सुख सिंध महू, चले था सीलेत। राजा दशरथ जी ने जब आते हुए उन्हें देखा पुत्रों सहित मुनि जी को, तो वे तुरंत हर्ष से उठे और तुरंत उन्होंने मुनिवर को प्रणाम किया। सभी पुत्रों ने मुनिवर को प्रणाम किया, फिर पुत्रों ने अपने पिता को प्रणाम किया और इस प्रकार से सभी शिष्टाचार निभाए गए।
न केवल उन्होंने अपने पिता और गुरुओं को प्रणाम किया, बल्कि पुरजन परिजन जातिजन जाचक मंत्री मीत मिले जथा विधि सबहि प्रभु परम कृपाल विनीत। प्रभु रामचंद्र जी तो शिष्टाचार की एक अनुपम मिसाल हैं। वे सभी से, सारे अयोध्या वासियों से, कुटुंबियों से, जाति के लोगों से, याचकों से, मंत्रियों से और मित्रों से, सभी से यथा योग्य मिले। अब जनकपुर के नर नारियों की दशा का वर्णन कुछ किया है। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी बिसेखी। सुमन बरिस सुर हनहि निशाना, नाक नटी नाचहि करी नाना, ना करी नान गाना। यहाँ पर एक दूसरा शब्द आया जिसके लिए भी मुझे कुछ डिक्शनरी या शब्दकोश को देखना पड़ा। वो शब्द था नाक। नाक शब्द हम जो नॉर्मली समझते हैं हमारी नाक के लिए, लेकिन नाक शब्द का एक अर्थ स्वर्ग है, और यहाँ पर नाक नटी मीन्स स्वर्ग की अप्सराएं, स्वर्ग की नृत्यांगनाएं। तो सारे देवताओं ने वहां पर पुष्प वृष्टि की, और जो स्वर्ग की अप्सराएं थी वो वहां पर नाच गान कर रही हैं। तब सतानंद जी, जो कि जनक जी के कुल गुरु हैं, उन्होंने सभी का स्वागत किया, राजा दशरथ जी का स्वागत किया, और वे फिर वापस अपने महल में लौटे। क्योंकि ये उस वक्त की बात है जब बारात 2 घंटे या 4 घंटे के लिए नहीं आती थी, बारात विवाह से कई दिन पूर्व आ जाती थी। तो इससे जनकपुर में बहुत आनंद छा गया, क्योंकि श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है, और दोनों राज्य पुण्य की सीमा है। सारे जनकपुर वासी इकट्ठे होकर यही प्रयास, यही इच्छा कर रहे हैं कि यह विवाह जल्दी हो, और अगर संभव हो तो चारों राजकुमार जो कि सुंदर राजकुमार हैं उनका विवाह इसी नगर में हो जाए, तो ये बार बार यहाँ पर आते रहें। तब नगर की जो स्त्रियां हैं वो किस प्रकार से विचार व्यक्त कर रही हैं। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप संग दुई ढोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देख जे आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण जी का जोड़ा है, वैसे ही 2 कुमार राजा के साथ भी आए हैं, और उनकी उन्होंने आपस में तुलना भी की। भरत राम ही की अनुहारी, भरत जी और राम जी एक जैसे हैं। सहसा लखिन सकई नर नारी, लखन शत्रुसूदन विकुरूपा, नख सिकते सब अंग अनुपा। और उसी प्रकार से लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी ये भी एक ही रूप के हैं, और दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, और उनकी उपमा के योग इन तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है। और तब वह पंक्ति आती है, पुर नारी सकल पसार अंचल, विधि बचन सुना वही, ब्याही चारियु भाई यही पुर हम सुमंगल गाऊ। वो इस प्रकार से सुमंगल गा रही हैं कि इन चारों ही भाइयों का विवाह इसी नगर में हो जाए, जिससे कि हम इनको बार बार दर्शन कर पाए। जब दशरथ जी के साथ में पूरी बारात वहां पर आ गई, तो जो दूसरे राजा वहां पर जो आए हुए थे स्वयंवर के लिए, वो उन रामचंद्र जी का यश गाते हुए, और उन्होंने देख लिया कि अब हमारे लिए कोई कार्य नहीं है, तो वे वहां से चले गए। इस प्रकार से बारात जब कुछ दिन रुकी, उसके बाद में जब मूल मंगल लग्न का दिन आ गया, तब मुहूर्त देख करके ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया, और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेजा। उधर जनक जी के ज्योतिषियों ने भी शुभ लग्न की गणना कर रखी थी, और यह जो गणना थी वो दोनों उसी प्रकार की थी जैसे कि ब्रह्मा जी ने भेजी थी। धेनु धूरी बेला बिमल, सकल सुमंगल मूल, विप्र न कहेउ विदेह सन, जानि सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई, और अनुकूल शगुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा कि हे
यह जानकर जब जनक जी से कहा तो राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देर क्या का कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया और वे सभी मंगल का सामान सजा कर ले चले। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन पशु बिसाजे। सुभग सुहासिनी गावही गीता, करहीं वेद ध्वनि विप्र पुनीता। यहाँ एक और शब्द जो मुझे इसकी तैयारी करते वक्त में जानने को मिला, वो शब्द था सुहासिनी। जब विवाह परिवार में होते हैं तो एक जो सबसे नवविवाहित उस परिवार की एक जो पुत्री होती है उसको सवासनी, हमारे यहाँ पर जो शब्द यूज होता है उसके लिए सवासनी शब्द है, सवासनी करके उसको बुलाते हैं विवाह से कुछ दिन पूर्व। तो ये एक्चुअली में उसका जो सही शब्द है या जो उसका एक मूल शब्द है वो है सुहासिनी, और सुहासिनी मीन्स सुहागिन स्त्रियां। तो शंख नगाड़े ढोल बहुत से बाजे बजने लगे, मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं सजाई गईं और सुंदर सुहागिन स्त्रियां गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। उस वक्त में फिर दशरथ जी ने जाकर कहा, भयउ समऊ अब धारिय पाऊ, यह सुनी परा निशानीय निशा नहीं धाऊ। गुरुई पूछ करी कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की कि अब आप पधारिए, और गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं को लेकर के साथ चले। सुरन सुमंगल अवसर उजाना, बरसहि सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा, चले चढ़े विमान नाना जूठा। राम और सीता का विवाह हो और देवता वहां पर नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है। शिव जी, ब्रह्मा जी और दूसरे देवगण सभी अपने अपने विमानों पर चढ़ करके टोलियां बना करके चले। प्रेम पुलकतन हृदय उछाहू, चले बिलोकन राम विवाहू। सभी उत्साह में भर करके रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। और जनकपुर को देख करके उनको ऐसा लगने लगा कि उनके अपने लोक हैं वो उसके सामने तुच्छ पड़ गए। तिनहि देख सब सुर सुर नारी, भये नखत जनु विधि उजियारी। वहां पर सब नगर के स्त्रियों को, पुरुषों को देख करके सब देवता और देवांगना जैसे प्रभाहीन हो गए, जैसे कि चंद्रमा के उजाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। और ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि उन्होंने वहां अपनी कोई करनी तो देखी ही नहीं। तो ब्रह्मा जी को लगा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी ये सब कैसे हो रहा है। तब शिव समझाए देव सब, जन या चरज भुलाऊ। हृदय विचारहु धीर धरी, सिय रघुबीर विवाह। तब शिव जी ने सबको समझाया कि तुम लोग आश्चर्य मत करो, हृदय में धीरज रखकर विचार तो करो कि यह भगवान की मायामयी शक्ति सीता जी और अखिल ब्रह्मांड के स्वामी श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिनकर नाम ले तु जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। जिनके केवल नाम लेने से जग में सारे अमंगलों का नाश हो जाता है। करतल होई पदारथ चारी, तेईसिया राम कहेउ कामारी। और शिव जी ने कहा कि ये वही श्री रामचंद्र जी हैं जिनके हाथों में चारों पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष उनके नियंत्रण में है। उसी वक्त में पार्वती जी और दूसरी देव नारियां वो भी वहां पर दर्शन करने के लिए आई। राम रूप नख सिख सुबक, बारही बार निहारी। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरार। नख से शिक्षक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार निहारते हुए, देखते हुए पार्वती जी के साथ शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र जल से भर गए। फिर राम जी की शोभा का वर्णन करते हैं कि एक कंठ तुति श्यामल अंगा, तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा। राम जी का मोर के कंठ की जैसा कांति वाला शरीर है और बिजली का सा निरादर करने वाला उनका सुंदर पीले रंग के वस्त्र हैं। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सजाए।
सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। साथ में बंधु मनोहर सोहई संगा जात नचावत चपल तुरंगा। साथ में सुंदर भाई हैं जो कि घोड़ों को नचा रहे हैं। राजकुमार बरबाजी दिखा वहीं वंश प्रशंसक बिरिद सुना वहीं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को दिखा रहे हैं और मागध और भाट वो बिरदावली सुना रहे हैं। और जिस घोड़े पर राम जी विराजमान है उसकी तेज चाल देखकर को तो गरुड़ जी भी ले जाते हैं। फिर से तुलसीदास जी कहते हैं, जय बर बाजी रामू असवारा तही सारा दऊ न बर नहीं पारा, कि उस घोड़े का वर्णन तो सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। और इसके बाद कुछ पंक्तियां हैं वो इस तरह की हैं कि शंकर राम रूप अनुरागे नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जब वहां पर मुख्य मुख्य देवता आकर के राम जी का दर्शन करते हैं तो उस दर्शन को करने के लिए किसके पास कितनी क्षमता है उसका उन्होंने वर्णन किया है कि शिव जी अपने 15 नेत्रों से, क्योंकि वो पंचानन है तो 15 नेत्रों से नयन पंचदश अति प्रिय लागे। उन्होंने 15 नेत्रों से शिव जी ने राम जी का दर्शन किया। हरिहित सहित राम जब जो है रमा समेत रमापति मोहे, निरखी राम छवि विधि हर्षाने आठय नयन जानि पछताने। ब्रह्मा जी ने जब राम जी की छवि का दर्शन किया तो अपने 8 ही नेत्र पाकर के उनको पछतावा हुआ कि मेरे तो 8 ही नेत्र से देख पा रहा हूं। सुर से नप उर बहुत उछाहू विदिते डेढ़ लोचन लाहू। और तब कार्तिकेय जी जो कि षडानन है, 6 मुख वाले हैं, तो वो ब्रह्मा जी से 1.5 गुण नेत्रों को से दर्शन करके प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन उस वक्त में सबसे अधिक भाग्यशाली कौन है? राम ही चितव सुरेश सुजाना गौतम श्राप परम हित माना। इंद्र जी, इंद्रदेव जिनको 1000 नेत्रों वाला कहा गया है और वो अपने 1000 नेत्रों से राम जी का दर्शन कर रहे हैं। और आज वो मानते हैं कि गौतम ऋषि ने जो मुझे श्राप दिया था वो श्राप मेरे लिए आज वरदान हो गया कि मैं राम जी का अपने इतने हजारों नेत्रों से दर्शन कर पा रहा हूं। देव सकल सुर पति सिहाई आज पुरंदर समकू नाही। सारे देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं कि आज उनके समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। और उसके बाद में दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है, नगाड़े बज रहे हैं, देवता प्रसन्न हैं, रघुकुल मणि श्री राम की जय हो इस तरह के नारे लगाकर फूल बरसा रहे हैं। बारात को आई हुई जान करके बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे। और तब रानी ने, सीता जी की माता सुनैना ने सभी सुहागिनी स्त्रियों को बुला करके और उनका परचन किया और उनका स्वागत किया। अति हरसु राज समाज दुहुदिस दुंद भी बाजहि घनी, बरसहि सुमन सुर हरसि कही जय जयति जय रघुकुल मनि। यही भांति जानी बरात आवत बाजने बहु बाजही, रानी सुहासिनी बोली परिछन हेतु मंगल साजही। और वो जो औरतें हैं, जो नारियां आ रही हैं, उनका दृश्य कैसा है? अनेक प्रकार से आरतियां सजा करके और मंगल द्रव्यों को यथायोग सजा करके गजगामिनी, एक हाथी की, मस्त हाथी की चाल से उत्तम स्त्रियां उनका राम जी का परछन करने के लिए चली। उन स्त्रियों को चाल को देख करके कामदेव के हाथी भी मानो लजा जाते हैं। बाजही बाजने विविध प्रकारा नभु अरु नगर सुमंगल चारा, सची शारदा रमा भवानी जे सुरतीय सुचि सहज सयानी। सब प्रकार के बाजे बज रहे हैं, आकाश और नगर दोनों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। और तब इंद्र की पत्नी शची, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती, वे सभी और दूसरी देवांगनाएं वो सब मिल करके नारी वेश बना करके उन स्त्रियों में प्रवेश कर गई और उनको कोई पहचान भी नहीं पाया। और वहां से आकर के वो उस विवाह का और रामचंद्र जी का दर्शन कर रही हैं। जो सुख भासिय मातु मन देखी राम बर बेस, सो न सकहीं कहीं कल्प सत सहस सार दासेस। श्री राम जी का बेस देख करके सीता जी की माता सुनैना के मन में जितना हर्ष हुआ उससे तो हजारों सरस्वती और शेष जी भी 100 कल्पों में भी नहीं बयान कर सकते।
अर्थात कितना सुंदर उनका वेश रहा होगा जिसको कि ये सब बयान नहीं कर सकते। नयन नीरु हटि मंगल जानी, परिछनि करही मुदित मन रानी। मंगल अवसर जान करके नेत्रों को, जलों को, आंसुओं, खुशी की आंसू हैं उनको रोकते हुए रानी प्रसन्न मन से परिछन कर रही हैं। और वेद विदित अरुकुल आचारु, कीन भली विधि सब व्यवहारु। वेदों में जो भी कहे हुए हैं और कुल के अनुसार जो कुछ उनकी परिपाटियां हैं उसके हिसाब से रानी ने सब भली भांति सब व्यवहार किए। पंच शबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परहि विधि नाना। करिया रति अरगु तिन दीना, राम गमन मंडप तब कीना। पंच शब्दों से, 5 प्रकार के बाजों के ध्वनि से, और 5 प्रकार की ध्वनि, वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जयत ध्वनि, शंख ध्वनि और हलु ध्वनि, इनसे मंगल गान हो रहे हैं। और रानियों ने आरती करके अर्घ दिया और तब रामचंद्र जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव बिलो की लोकपति लाजे। समय समय सुर बरस ही फूला, शांति पढ़ही मही सुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली के सहित वहां विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। देवता बार बार फूल बरसा रहे हैं और भूदेव ब्राह्मण समय के अनुकूल शांति पाठ कर रहे हैं। नाऊ बारी भाट नट, राम निछावरी पाई। मुदित असीस ही नाय सिर, हरसु न हृदय समाई। सभी जो सेवक जाति के लोग हैं उनको सबको रामचंद्र जी की निछावर उनको मिल रही हैं और वो उनको निछावर को प्राप्त करके आशीर्वाद देते हैं और उनके हृदय में इतना प्रसन्नता है जो समाता नहीं है। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करी वैदिक लौकिक सब रीति। जनक जी और दशरथ जी दोनों समधी बड़े प्रेम से मिले और बहुत ही प्रसन्न हुए और उनके लिए किसी प्रकार की उपमाएं खोजते खोजते सभी कवि लजा गए। लही न कतहु हारी ही मानी, इन सम एई उपमा उर आनी। समधि सामद देख देव अनुरागे, सुमन बरसी जसु गावन लागे। उन कवियों को उन समधियों के समान के लिए कोई उपमा नहीं मिली। जग बिरंची उपजावा जबते, देखें सुने ब्याह तबु तबते। सकल भांति सम साजु समाजु, सम समधी देखे अमाजु। यहाँ आज के समाज के लिए एक और सीख तुलसीदास जी इन पंक्तियों में देते हैं कि जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, लेकिन जिस प्रकार के समान समधियों का ये जो एक मिलन हो रहा है, मीन्स कि किसी भी विवाह समारोह में दोनों पक्षों का समान होना बहुत ही आवश्यक है उस संबंध को टिकाए रखने के लिए। तो यहाँ पर बताया कि दोनों ही पक्ष, जनक जी और दशरथ जी दोनों एक जैसे समधी हैं और ये बहुत ही अटूट रिश्ता है। देव गिरा सुनी सुंदर सांची, प्रीति अलौकिक की दूध सी बांची। देत पावड़े अरग सुहाए, सादर जनक मंडप पहिलाए। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। फिर मंडप की जो रचना है उसकी प्रशंसा की और जनक जी ने अपने हाथ में लाला करके सभी के लिए सिंहासन रखे। अपने कुल के इसी तरह समान वशिष्ठ जी की पूजा की, न केवल अपने गुरु शतानंद जी की बल्कि दशरथ जी के जो कुल गुरु हैं वशिष्ठ जी, उनकी पूजा की और उनसे विनय लेकर के आशीर्वाद प्रदान प्राप्त किया। उसके बाद विश्वामित्र जी की पूजा की और उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर बाकी दूसरे जो ऋषि हैं उनकी पूजा की और सभी को आसन दिया और आशीर्वाद प्राप्त किया। कपट विप्र बर बेस बनाए, सकल बरात जनक सन्मानी। दान मान बिनती बरबानी, विधि हरि हरु दिशपति दिन राउ। जे जानहि रघुबीर प्रभाऊ। कपट विप्र बर बेस बनाए, कौतुक देखहि अति सच पाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। और उस मंडप में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दिक्पाल, सूर्य आदि सभी देवता हैं, वो ब्राह्मण का वेश बना करके आए और उन्होंने भी जनक जी से उसी प्रकार का सम्मान पाया और वहां पर अपना एक आसन ग्रहण किया। जनक जी ने उनकी पूजा की।
क्योंकि वहां पर कोई किसी को पहचानने की स्थिति में तो था ही नहीं। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर, करत पान सा दर सकल प्रेम प्रमोद न थोर। पर श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उन्होंने, रामचंद्र जी ने भी सभी देवताओं की, शिव जी, ब्रह्मा जी, दिक्पाल सूर्य, सभी की अपने मानसिक रूप से पूजा की और मानसिक रूप से आसन दिए। और रामचंद्र जी के सुंदर मुख रूपी चंद्रमा को देख करके सभी सुंदर नेत्र रूपी चकोर उनका पान कर रहे हैं और इतना प्रेम और आनंद है जिसका कहीं पर कोई सीमा नहीं है। इसके आगे की कथा हम अगले बार में सुनेंगे। जय सिया राम। जय सिया राम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। जय सिया राम। बहुत ही अच्छी है, बहुत बढ़िया। बारात में आनंद आया कि नहीं आया? बहुत आनंद आया। जय सिया राम। राम जी के बारात में कोई खतरा नहीं है। शिव जी की बारात में तो बड़ा खतरा है। पता नहीं कहाँ से सांप आ जाए, कहाँ से बिच्छू आ जाए, कहाँ से भूत आ जाए, कहाँ से प्रेत आ जाए। यहाँ कोई चक्कर नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र। आप तो जय सिया राम। जय सीताराम। आप उनका विवाह करके ही छोड़ोगे। जय सिया राम। बहुत देर तक इधर उधर जय जय सीताराम। जय 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 सीताराम। जय जय सीताराम। तो आज हमारा रामायण अध्ययन का 11वां क्लास था और भाई श्री धर्मेंद्र बालकांड 321 तक ले आए हमें। और अगला क्लास है दोहा, यहाँ से आरंभ होगा 321 से और अंत तक बालकांड के 371 तक, जो आदरणीय डॉक्टर रश्मि वाशनी जी पढ़ाएंगी। तो एज यूजुअल आप अध्ययन करके आए तो ज़्यादा आनंद आएगा। और कुछ चर्चा करें उसके पहले, आप में से कोई आज की जो बात हुई उस पर कोई टिप्पणी हो, आपका कोई प्रश्न हो आज के कक्षा में, तो we have some time to talk about it. एक शब्द का मीनिंग जानना चाहती हूँ। तेरहूत शब्द है ना, उसका मीनिंग क्या है? तेरहूत जनकपुर में जो है उसी के लिए है। हम बताएं? हाँ बताइए। हिमालय की तराई के क्षेत्र को तराई के शब्द से बना है और उसकी जो सीमा थी जहां तक जनक का राज्य था, तो तराई क्षेत्र होने के कारण से तेरहुत कहा जाता था और उनके राजा को तेरहुती कहते थे। इनका संबंध क्या जोड़ा फिर? तेरहुती क्या कहा? तराई क्षेत्र के स्वामी। तो क्या वो बहुत सुंदर थे, क्या थे जो तेरहूत उसके लिए जोड़ा है ना, सुंदरताई के लिए? जनकपुर की सुंदरता को तेरहूत से जोड़ा है ना असल में? नहीं, जनकपुरी को तेरहुत कहा जाता है। अच्छा। जी, तराई क्षेत्र को नाम है प्राचीन काल में। जैसे आजकल हम लोग तराई कहते हैं, तराई शब्द से अवधि या मैथिली में जाता है। अच्छा, ठीक। मुख्य शब्द तराई क्षेत्र। ठीक है। और कोई प्रश्न? चलिए आज तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अगले सप्ताह हम आदरणीय रश्मि जी को सुनेंगे। अब विवाह तो रश्मि जी कराएंगे। अब तक तो चलो बारात निकल रही है और ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सब लोग खुश हो रहे हैं, पर अभी फेरे नहीं पड़े। तो रश्मि जी ये जवाब आपको जाएगा। आप पुरोहित का आप जरा आवरण मंत्र के साथ विवाह कराइए तो बड़ा आनंद आएगा। तो जैसे आपको ज्ञात है कि जो आज का जो कंटेंट है दोहा 285 से 321 पर क्विज नंबर 10 एक सप्ताह से पोस्ट है। और आज मैंने सुबह जब चेक किया था तो 42 विद्यार्थी, हम सब विद्यार्थी इसमें तो उसको ले चुके थे। तो बड़ी अच्छी बात है कि क्लास के पहले ही आधे से ज़्यादा विद्यार्थी इसको ले लेते हैं।
और जिन्होंने किसी कारणवश क्विज को नहीं लिया हो, अब आप तो आज सारा कंटेंट जान ही चुके, तो आप उसको क्विज को दे दीजिए। और जो अगले सप्ताह का कंटेंट है, विषय वस्तु है, उसकी क्विज आज या कल मैं पोस्ट कर दूंगा, वो होगी क्विज नंबर 11। तो बालकांड में कुल मिला के 11 क्विज होंगी, क्विज 1 से 11। जो कोई क्विज मिस कर गए हों या क्लास में देर से जुड़े हों, किसी भी कारण से, सारी क्विज ओपन है और उसका सारा मैंने लिंक आपको पोस्ट किया हुआ है, तो प्लीज गो अहेड एंड टेक दोस क्विजेस, राइट? ठीक है। आज इस क्लास के तुरंत बाद जैसे क्लास खत्म होगा, ये मीटिंग बंद कर देंगे। जो हमारे इस क्लास के शिक्षक मित्र हैं, उनके साथ मैं एक शॉर्ट मीटिंग करना चाहता हूँ। मैंने आज सुबह वो मैसेज डाला, तो आज आपने ना देखा, तो जो भी क्लास के जो शिक्षक हैं, कृपया तुरंत दूसरी मीटिंग में जुड़े। उसका जूम लिंक अलग है, वो शिक्षक पटेल के व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने जूम लिंक दिया हुआ है। So there will be very short meeting, maybe 10 minutes to do some future planning. So I have a request for you to do that. और तो मेरे पास कुछ है नहीं। अगर कुछ ना हो तो फिर आज का आपका कोई और कमेंट ना हो या कोई प्रश्न ना हो, तो आज का समापन करें। हाँ जी, हाँ भाभी, सीधा भाभी, आपका कुछ है comment? जय सिया राम। प्रश्न तो नहीं है, एक दो कमेंट अच्छी लगी। जैसे आज एक शब्द था जनिवास, जहाँ पे बारात रुकती है। इसका अर्थ यह है कि मेरे अनुसार कि बारात हमारी जान के समान प्यारी होती है, इसलिए जनिवास। और दूसरा, आज भी बहुत सारे नाम और सरनेम हमें रामायण से ही मिले हैं। जैसे आज 2 शब्द सुने, साहनी और अक्षत, नाम और सरनेम। और चतुर्सम शब्द भी बहुत अच्छा लगा आज के सिलेबस में से। चतुर्सम, इसका अर्थ हमने पढ़ा 4 पवित्र चीजों से बना सुगंधित द्रव्य, चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर। और लास्ट चीज, हमारे लिए तो राम जी ही लाइफ लाइन है। धर्मेंद्र गुप्ता जी के जर्सी पे SBI लाइफ पढ़ के भी अच्छा लगा। जय सिया राम। धन्यवाद। वो जानवास नहीं है, जनवास है। जन माने लोगों को, बारातियों को जो ठहराया जाता था जहाँ, वो तो जनवास है। द्विवेदी जी, इन्होंने अपनी भावना से वो एक अर्थ निकाला है, जाके रही भावना। जैसे इन्होंने कहा कि हम अपनी जान की तरह जान, पहले तो मानते थे, अब तो कोई जनवास को घास भी नहीं डालता, अब तो कोई जनवास में रुकता भी नहीं। आए अपना देखा खाना कहाँ लगा है, फटाफट प्लेट में खाना डाला, लिफाफा पकड़ाया, चल दिए, कोई लेना ना देना। तो हो या ना हुई हो, आपको पता है क्या हो रहा है। तो अब हमें भी याद है, जब हमारी बहन का विवाह हुआ था, बहुत कम उम्र में उनका विवाह हो गया था, मैं खुद 18 साल का था। तो तब जनवास में जो भी हमसे, हम तो बहुत गरीब अवस्था में अभी भी हैं, तब जो हमने जो भी बन पड़ा, उनकी ऐसी खातिर की कि जैसे कि साक्षात परमात्मा बता रहे हो। ये एक भाव था। ये दुख की बात है कि एक जनरेशन में वो भाव खत्म हो गया, इतने कम समय में। अब तो जब हम जाते हैं शादी विवाह में, तो जो दुर्दशा है वो जस्ट वेरी सैड, कोई देयर नो फीलिंग्स फ्रैंकली स्पीकिंग। चलो, वो एक अलग विषय पर चलिए। धर्मेंद्र जी, जी बोलिए। हमने कहा यही एक ऐसी बारात है जिसका वर्णन किया जाता है, विनोद करते हैं। जब अयोध्या से जनकपुरी तक बारात जाती है तो लोग विनोद करते हैं कि दूल्हा कहाँ है। बोले बारात जा रही तो दूल्हा कहाँ है, तो बिना दूल्हे की यही एक बारात थी। कोई बोल देता था कि बारात बड़ी लंबी चौड़ी थी, कोई बोलता था पीछे आ रहे, कोई बोला आगे निकल गए। इस तरह से बड़ा विनोद वहाँ के गांव के लोग करते हैं। उसका भी कई जगह पे वर्णन आया है। ये जस्ट वैसा कोई शास्त्रोक्त नहीं है, पर हम आपके ध्यान में लाना चाहते हैं। जी। वो तो देखिए, रामचरितमानस में 2 बारातें हैं, दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। एक बारात में दूल्हा नहीं है और एक बारात में दूल्हा है, तो वो दूल्हे ऐसा नहीं है, वो उल्टा बैठा हुआ है, जजगर लटकाया हुआ है, राख लगा रखी है, तो ये कैसा दूल्हा है। तो उससे तो बढ़िया दूल्हा नहीं हो, ज्यादा बेहतर है। तो दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं और दोनों का अपना अपना। तुलसीदास जी ने जो बड़ा आनंद से, प्रेम से वर्णन किया है, वो एक जानने वाली बात है। चलिए, आज का सभा का समापन करते हैं। और ये इसको लिंक के बर्न करने के बाद में सब शिक्षकों से निवेदन है कि दूसरे लिंक से जुड़ जाए, एंड वी विल हैव वेरी शॉर्ट मीटिंग। ओम
ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखः भवेत्। ॐ अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्री राम।